आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं राजस्थान नॉलेज सेंटर A+ चैनल। आज का मुख्य टॉपिक है राजस्थान के किसान आंदोलन। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लें। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का प्रथम जो किसान आंदोलन है वो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन की हम चर्चा करना चाहेंगे। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं मेवाड़ के जाट किसान आंदोलन से संबंधित वो ये हैं कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन इसको माना जाता है, जो कि 22 जून 1880 को प्रारंभ हुआ। विशेष बात इसमें यह है कि रासमी परगना के मातृकुंडिया जो चित्तौड़ में है से इसका प्रारंभ हुआ। किसानों द्वारा भू राजस्व का विरोध किया गया और इस आंदोलन को शुरू किया गया। इस किसान आंदोलन का सज्जन सिंह ने दमन किया। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन रहा है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में इस आंदोलन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना जो था उसमें ये बिजोलिया किसान आंदोलन है शुरू हुआ। कुल 16 धाकड़ जाति के जो किसान थे वो उसमें शामिल थे, कि जो संख्या थी इन धाकड़ जाति के किसानों की वो सबसे ज़्यादा थी। ये 3 चरणों में हम इनको देख सकते हैं। ये जो आंदोलन है वो 3 चरणों में चला। प्रथम चरण था 1897 से लेकर के 1915 तक, जिसमें नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण जो चरण हैं उन लोगों ने इसमें योगदान दिया। दूसरा चरण जो चला था बिजोलिया किसान आंदोलन का वो 1915 से लेकर के 1922 तक का हम देखते हैं, जिसमें विजय सिंह पथिक, हरि भाई किंकर और मुन्ना पटेल इन्होंने योगदान दिया था। बढ़ते हैं आगे। तीसरा चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है 1922 से लेकर के 1941 तक। इसमें क्या हुआ, नेतृत्व किसने किया? इस समय नेतृत्व किया जमुनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्य लाल वर्मा और राम नारायण चौधरी इसके अगवा रहे, नेतृत्वकर्ता रहे। इसी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई। अध्यक्ष थे उपरमाल पंच बोर्ड का मुन्ना पटेल। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में इसी आंदोलन के बाबत बैठाया गया। सदस्य अफजल अली और अमर सिंह थे। विशेष नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल द्वारा फतेह सिंह के पास शिकायत दी थी और हामिद हुसैन द्वारा इसमें क्या की गई, जांच की गई थी। तो पूछा जा सकता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब स्थापित किया गया? 1919 में स्थापित किया गया। इस बिजोलिया किसान आंदोलन में जांच है वो हामिद हुसैन द्वारा जांच की गई थी, ये विशेष था। बढ़ते हैं आगे। इस आंदोलन की खास विशेषता ये और रही कि कृष्ण सिंह ने चमरी कर लगा दिया, जो कि ₹5 या 13 लागू किया था 1903 में। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लागू किया था। तो आंदोलन गंभीर होता गया इनके कारण। फतेह सिंह ने बिजोलिया को मरशम्मात यानी कोर्ट ऑफ वाइस घोषित कर दिया था। हरि भाई किंकर द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया था। प्रश्न आ जाता है विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो हरि भाई किंकर के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि पथिक जी द्वारा झंडा गीत गाया गया था। तो आ सकता है
कि बिजोलिया किसान आंदोलन में झंडा गीत है वो किसके द्वारा गाया गया, तो विजय सिंह पथिक द्वारा गाया गया। माणिक्य लाल वर्मा जी से संबंधित विशेष बात ये रही कि पंछीड़ा गीत जो प्रसिद्ध है इतिहास में वो माणिक्य लाल वर्मा जी के द्वारा गाया गया। उपरमाल का डंका पथिक जी का एक पत्र था, जो विजय सिंह पथिक ने एक पत्र था या उसने पत्र लिखा तो उसका नाम था उपरमाल का डंका। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि में इसका उल्लेख है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो उल्लेख है वो प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि में भी किया गया है। तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा, प्रश्न उठता है कि मराठा जो समाचार पत्र है वो किसका है, किसके द्वारा संचालित है, किसने निकाला था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और रंगभूमि है वो उपन्यास किसका है, तो प्रेमचंद जी का है। इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो तिलक जी ने अपने समाचार पत्र में इस आंदोलन का विशेष उल्लेख किया। रूस की क्रांति से प्रेरित बिजोलिया किसान आंदोलन है वो रूस की क्रांति से प्रभावित था। गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप, देखो दूसरा अखबार का नाम आया है प्रताप। प्रताप किसका अखबार था, गणेश शंकर विद्यार्थी का। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था ने इस आंदोलन को देशव्यापी बनाया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाने में किस अखबार का हाथ था, या किस अखबार ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी बना दिया था, तो वो प्रताप अखबार था। और प्रताप है वो किसका अखबार था, किसके द्वारा संचालित था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। अगली महत्वपूर्ण बात है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वो राघवाचारी थे, उसी समय की बात है। किसानों की सभी मांग हैं उस समय स्वीकार कर ली गई। और फिर है व्यापक अहिंसक आंदोलन, यानी ये बिजोलिया किसान आंदोलन था वो व्यापक था, बड़ा था, विस्तृत था, और ये सबसे बड़ा व्यापक होते हुए भी अहिंसक आंदोलन रहा। और लगभग कितने वर्षों तक चला, 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो इसमें कौन कौन सी महिलाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो इस आंदोलन में उन्होंने बहुत ही आगे बढ़कर भाग लिया, तो उनका नाम अगर हम लें तो वो है रमा देवी, नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी और जानकी देवी बजाज। ये जो महिलाएं हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो पूछा जा सकता है कि रमा देवी, नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी और जानकी देवी बजाज, इनमें से किसी एक महिला या दो महिलाओं का नाम देकर ये पूछा जा सकता है कि कौन से किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं। बढ़ते आगे। अगला जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है वो है बेंगू किसान आंदोलन। जागीरदार कौन था, अनूप सिंह था उस समय। नेतृत्वकर्ता कौन था बेंगू किसान आंदोलन का, राम नारायण चौधरी। शुरुआत कब हुई बेंगू किसान आंदोलन की, 1921 में। भैरूकुंड मेनाल यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। विजय सिंह पथिक 1923 में इस आंदोलन से जुड़े हैं। तो विजय सिंह पथिक का योगदान बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ साथ बेंगू किसान आंदोलन में भी रहा है। तो विजय सिंह पथिक 1923 में इस आंदोलन से जुड़े। और विशेष बात क्या रही, अनूप सिंह व किसानों के मध्य क्या हुआ, समझौता होता है। अनूप सिंह कौन थे, जागीरदार थे। बढ़ते हैं आगे। वोल्शेविक समझौता 1921 वो इसी किसान आंदोलन से संबंधित है। महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसे नहीं माना गया, यानी जो समझौता हुआ उसको महाराणा फतेह सिंह द्वारा नहीं माना गया। वह अमृतलाल को कोर्ट ऑफ वाइस नियुक्त किया गया था। गोविंदपुरा कांड हुआ उसी समय 2 अप्रैल 1923 को।
ट्रेंच नामक सिपाही ने उस समय क्या की थी, गोविंदपुरा कांड में गोलियां चलाई थी। और शहीद होने वाले जो किसान हैं वो रूपा जी और कृपा जी थे। रूपा जी और कृपा जी किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे और 1925 में ये आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। बेंगू किसान आंदोलन के बाद अगला जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ वो बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1922 में। नेतृत्व करने वाले कौन थे, नैनूराम शर्मा, भंवरलाल सर्राफ, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का योगदान बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। विशेष बात क्या रही बूंदी किसान आंदोलन की कि इसमें बर्ड किसान आंदोलन भी कहते हैं, यानी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि बर्ड किसान आंदोलन कौन से किसान आंदोलन को कहते हैं, तो ये बूंदी का किसान आंदोलन है, उसी को कहते हैं। डाब्बी हत्याकांड, तो डाब्बी हत्याकांड भी बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हुई है। अप्रैल 2 यानी 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन नामक व्यक्ति ने इन पे गोलियां चलाई किसानों पे, तो वो डाब्बी हत्याकांड हुआ। तो वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। नानक जी भील झंडा गीत गाया था इन्होंने, और देवला गुर्जर, ये दोनों शहीद हुए। बूंदी किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों के नाम नानक जी भील और देवला गुर्जर, ये शहीद हुए हैं। और महत्वपूर्ण विशेष बात अगर हम देखें तो बूंदी किसान आंदोलन में अर्जी गीत किसने गाया, तो अर्जी गीत था माणिक्यलाल वर्मा जी का। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक जी ने की थी। तो राजस्थान सेवा संघ की मुख्य भूमिका रही थी इस आंदोलन में, और 1927 में ये आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। अलवर का मेव किसान आंदोलन नेतृत्व किसने किया, चौधरी यासीन खान ने। राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन है जिसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि राजस्थान का वह कौन सा किसान आंदोलन है जिसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई, तो ये एकमात्र कौन सा, अलवर का मेव किसान आंदोलन एकमात्र आंदोलन रहा, किसान आंदोलन रहा जिसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1921 में। ये आंदोलन क्यों किया गया किसानों द्वारा, क्योंकि समस्या किसकी थी, सूअरों से संबंधित थी। और इसी आंदोलन के दौरान नीमू चाना जो हत्याकांड है वो हुआ 14 मई 1925 को। गांधी जी ने इस आंदोलन के बारे में जो बात कही वो महत्वपूर्ण है। दोहरी डायरशाही, इसको कहा दोहरी डायरशाही, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना है वो इस अलवर किसान आंदोलन या नीमू चना जो किसान आंदोलन था, जो हत्याकांड हुई, उसको महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से उसकी तुलना करी थी। और दोहरी डायरशाही की संज्ञा इसको, इस हत्याकांड को दिया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी जो किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सीकर से प्रारंभ होता है। ये कहाँ से शुरू होती है, सीकर से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। नेतृत्व किसने किया शेखावाटी किसान आंदोलन का, राम नारायण चौधरी ने। पंचपाणा किसान आंदोलन भी इसी आंदोलन को कहते हैं। ये विशेष नाम है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि पंचपाणा किसान आंदोलन किस किसान आंदोलन को कहते हैं, तो ये शेखावाटी किसान आंदोलन को ही कहा जाता है। कटरातल, महत्वपूर्ण जो महिला सम्मेलन हुआ कटरातल में, जो 25 अप्रैल 1934 को हुआ,
इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, इसमें कौन सी महिलाएं थी? तो इसमें किशोरी देवी, उत्तमा देवी, रमा देवी, दुर्गा देवी। अब प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किशोरी देवी, उत्तमा देवी, रमा देवी या दुर्गा देवी है, वो किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं? तो शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं। फिर है कुद्दन कांड, 1935 में ये कांड हुआ। इसका नेतृत्व करता कौन था? नेतृत्व करता था धापी दादी, महिला थी। तो कुद्दन कांड का नेतृत्व है, कुद्दन जो कांड हुआ 1935 में, उसके उस समय जो नेतृत्व करने वाली महिला थी वो कौन थी? धापी दादी। वह अन्य जकात आंदोलन 1939 में चला, शेखावटी किसान आंदोलन के तहत ही है जकात आंदोलन। नेतृत्व करता कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।